हेलो दोस्तों, मैं के साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों, रोज़ की तरह मैं आज भी आपको रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपको आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी शामिल होंगे। दोस्तों, तो मैंने एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था दोस्तों, तो वो क्वेश्चन आपने बहुत ही आसानी से कर लिया होगा। देखो, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ लगा लेते हैं। कुछ कुछ दोस्त होंगे जो नहीं लगा पाए होंगे, तो उनके लिए ये है। देखो दोस्तों, यहाँ लिखा है 72 और 24 6। तो यहाँ पर देखना है, आपने बताया था कि मिसिंग नंबर का है, इसमें किसी भी प्रकार का लॉजिक लग सकता है। तो यहाँ लगाते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, यहाँ पर 72 24 6, तो इन तीन संख्याओं का खेल है। यहाँ पर देखो, इसमें लिखा है 72 24 6, तो 72 को अगर अपन 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 12। और 12 का गुणा 2 से करेंगे, कितना आएगा? 24। देखो यहाँ पर लिखा है ना, हाँ, बिल्कुल देख लिया आपने, लिखा है। इसी प्रकार आगे करते हैं। 96, 96 में भाग देंगे 12 का, तो कितनी बार जाएगा? 8 बार। 8 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा ना। देखो 16 लिखा है। आगे भी करते हैं। अब 108 लिखा है यहाँ पर, 108 में देंगे 18 का भाग। 18 को अगर 6 काटेंगे तो ये 6 बार कटेगा, और 6 का गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा? 12। 12 आपका आंसर हो गया। कौन सी ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। ये आपका राइट आंसर हो गया। यहाँ पर क्या बनना है? 12। ठीक है दोस्तों, कल का क्वेश्चन तो हो गया। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देखिए। यहाँ लिखा है CDEF। आपको एनालॉजी के तो पूरे ABCD के कोड याद कर लिए होंगे दोस्तों आपको, तो यहाँ पर सीधे कोड लिखते हैं। तो वो लिखते हैं, C का कोड कितना होता है? 3, D का 4 होता है, E का 5, और F का 6, और U का 21, V का 22, W का 23, और X का 24। देखो दोस्तों, अब हमने बताया था कि एनोलॉजी और जो मिसिंग नंबर, इनमें अपन को लॉजिक ढूंढने पड़ते हैं, किस प्रकार से कौन सा लॉजिक लगा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखते हैं C जो होता है 3 नंबर पर, अगर C से 21 का संपर्क कराएंगे तो किसी भी प्रकार नहीं हो सकता है। हो सकता है? नहीं हो सकता है ना दोस्तों। कैसे हो सकता है? या तो विपरीत लिखे होंगे या बढ़ रहे होंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। देखो, सी का अगर उल्टा होता है वो क्या होता है? सी का विपरीत जो होता है यू होता है। विपरीत अक्षर निकालने के लिए आया तो आपको ये याद होने चाहिए। अगर विपरीत अक्षर निकालना है तो आपको 27 में से जिस अक्षर का विपरीत चाहिए उस अक्षर की उस अक्षर के कोड को घटा दीजिए। जैसे सी का कोड 3 है, और इसका विपरीत चाहिए 27 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा? 24। देखो 24 कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है दोस्तों, पीछे देखो। इसमें इस बार उन्होंने आगे से पीछे क्रम में लिख दिए। तो इसी प्रकार देखो, डी का इन्होंने उल्टा क्या लिखा है? DW। बताइए आपको, डी का उल्टा W होता है। ई का क्या होता है? यू भी। ई भी होता है। और एफ का क्या होता है? एफ यू होता है, यू होता है ना। तो इसी प्रकार आगे करेंगे। IJKL। आई कितने पर होता है? 9 पर। जे 10 पर। के 11 पर। और एल 12 पर। भैया अब इनके विपरीत निकालते हैं दोस्तों विपरीत। देखो, इस साइड से स्टार्ट करते, 27 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा? 18 बचेगा ना। इसी प्रकार 27 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 17 बचेगा। 27 में से 11 घटाएंगे, कितना बचेगा? 16। 27 में से 12 घटाएंगे, कितना बचेगा? 15। अब देख लो, इनके कोड आ गए हैं। अब इनकी अल्फ़ाबेट लिख लो, अक्षर लिख लो। तो 15 पे क्या होता है? O P। और 17 पे क्या होता है? Q। और 18 पे क्या होता है? R। देखो अपने ऑप्शन ऑप्शन सी में है या आंसर? देखो है, बिल्कुल यही आंसर हो गया। अगर अपन और जल्दी करना है तो इसका सीधा सीधा करते जाओ, तो ऑप्शन के हिसाब से कर लो। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। ए रहा, ए सवाल दिया गया, दिए गए विकल्प में 3 किसी प्रकार से संबंधित है जबकि एक शब्द अलग है, तो उसको देखना है। देखो, हमने क्या बताया कि आपको सभी के कोड याद होने चाहिए। मौखिक कोड याद है तो बहुत ही आसानी होती है इन सवालों को करने में। तो एच देखो, एच कितने पर होता है? 8 पर। डी 4 पर। ए 1 पर। वाई 25 पर। देखो इनमें क्या हो रहा है? यहाँ 4 घटे घटे ना दोस्तों, यहाँ 3 घटे, यहाँ पर कितने घटे? 2 घटे। 1 से 2 पीछे आएंगे। देखो, ए से पीछे जाएंगे तो 26 पे जेड और 25 पे वाई। देखो क्या, इसी प्रकार से मैं देखो 18 14 11 9। देखो यहाँ भी 4 घटे, 3 घटे और 2 घटे। इसी प्रकार यहाँ देखो 24 20 17 15। देखो 4 घटे, 3 घटे, सॉरी 4 घटे, 3 घटे और 2 घटे घटे। अब अपन ने देख लिए 3 तो ये एक ही समान हो गए, तो अब चौथे ऑप्शन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार कर लेते हैं। देखो M 13 पर, I 9 पर, G 7 पर और E 5 पर होता है। देखो यहाँ तो 4 घटे, यहाँ कितना घटे? 9 से 2 घटा, 2 घटेंगे, 2 घटा जब भी तो 7 आया, लेकिन अपन को घटाने थी
3 थे, यहाँ पर क्या होना चाहिए थे 6, 6 होना चाहिए, तो इसीलिए ए ऑप्शन गलत हो गया, ए आपका अलग ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, मैंने आपको बताया था इस प्रकार के सवालों में अगर धीरे धीरे सीरीज बढ़ रही है तो सबसे पहले अपन अंतर लेंगे। क्या लेंगे? अंतर। तो सबसे पहले इनका अंतर लेते हैं। देखो 120 से 142 के बीच कितना अंतर है दोस्तों? देखो जोड़ घटाओ, 142 में से 120 घटाएंगे कितना बचेगा? 22 बचेगा ना। इसी प्रकार यहाँ 166 में से 42 घटाएंगे तो क्या, 6 में से 2 गए 4, और ये 6 में से 4 गए 2, 24। यहाँ पर घटाएंगे तो देखो 12 में से 6 गए 6, और 9 में से 7 जाएंगे कितना 2। यहाँ 192 में से 220 घटाएंगे कितना बचेगा? 8 और 20 28। देखो अब इनका भी अंतर देखो, देखो 2 2 बढ़ रहे हैं, 24 22 से 2 24, 24 से 2 26, 26 से 2 28, 28 से 2 बढ़ाएंगे कितना 30। यहाँ पर 30 अगर ऐड कर देंगे तो अपना सही आंसर है। अगर 220 में 30 जोड़ देंगे कितना आएगा? 250, जो आपका क्या है सही उत्तर ऑप्शन बी में है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। बहुत ही आसानी से आप कर रहे होंगे क्योंकि ऐसे सवाल बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। देखो ये सवाल दिया गया है, यहाँ लिखा है किसी कोड भाषा में SUERE निक्का अर्थ है सी एज ब्रेव, पी शोर री निक्का अर्थ है सी एज ऑलवेज हेल्प, और शोर री जी का अर्थ है इज ऑलवेज चीयरफुल। भाई दोस्तों इस प्रकार के सवालों को करने के लिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि उसने पूछा किस शब्द का है। उसने किसका पूछा? स्माइलिंग का। स्माइलिंग किस में है? देखो यहाँ दिख रहा है ना आपको स्माइलिंग, स्माइलिंग यहाँ पर दिख रहा है, देखो इस वाले में है। तो अब अपन देखो जो शब्द पूछा है उसका प्रयोग केवल एक ही बार होता है दोस्तों, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो स्माइलिंग का कोड ढूंढना है, तो ढूंढते हैं, चलते हैं। देखो सबसे पहली वाली देखो इसमें सी एज है, तो देखो पहली वाली अपन ने लाइन में इसमें देखा था सी एज है, देखो इसमें सी एज है। अब इसमें जो शब्द होंगे वो देखो इसमें SUR, देखो ये RENIK, देखो RENIK है, तो देखो CH कट जाएगा ना, RENIK से कट जाएगा। अब देखो ऑलवेज बचा है, ऑलवेज किस में प्रयोग है? इसमें। अब वो सब देखो इसमें SOR। अब यहाँ स्माइलिंग का बचा है, स्माइलिंग का प्रयोग किया गया है PI से अकेले। बस दोस्तों इतने इसी में से ढूंढना है। ये तो बहुत ही आसान सवाल होते हैं। ये आंसर आपका हो गया, ये आंसर PI, ये आपका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिशा दूरी से सवाल है। इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले देखना पड़ता है कि सूर्यास्त का समय हो रहा है या सूर्यास्त का समय हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लिखा है एक दिन सुबह 10 बजे दो मित्र राम और श्याम एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बातें कर रहे थे। यदि राम की परछाई श्याम के ठीक बाएं पड़ रही है तो राम का मुख किस दिशा की ओर होगा? भैया सूर्य उदय का या सुबह का समय है तो सूर्य किस दिशा से उगेगा? भैया पूर्व दिशा से होगा। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि दिशाएं मुख्यतः 4 प्रकार की होती है, लेकिन रीजनिंग में 8 प्रकार की होती है। देखो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यही दिशाएं होती हैं। तो वो भैया बोल रहा है कि सुबह के सूर्य किस, सबसे पहले इस सवालों को हल करने की जिस समय की बात हो रही है उस समय, जैसे सुबह का समय है तो सुबह के समय सूर्य किस दिशा से उगता है? पूर्व से निकलता है ना, तो पूर्व दिशा की ओर अपन ने सूरज बना लिया एक। देखो इससे बहुत ही आसानी होगी। अब भैया देखो जो पूर्व दिशा से सूरज निकलेगा तो वो परछाई किस साइड बनेगी? इस साइड बनेगी ना भैया, पश्चिम दिशा की ओर। परछाई इस साइड बनेगी ना? बनेगी दोस्तों, बिल्कुल बनेगी। अब भैया जब परछाई खड़ी है तो इसी दिशा में खड़े होंगे वो, ऐसे 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 खड़े होंगे। अब वो क्या बोले, देखो अगर उत्तर की ओर जो व्यक्ति देख रहा है तो उसका दायां इस साइड होगा और बायां इस साइड होगा, जैसा कि अपन बैठते हैं। और जो दक्षिण की ओर मुख ये होता है वो जस्ट अपोजिट होगा, इसका दायां इस साइड होगा और बायां इस साइड होगा। अब अगर ऐसा डायग्राम आप बना लेंगे तो बहुत ही आसानी, बहुत ही चुटकियों में प्रश्न कर लेंगे आप हल। अब देखो आप प्रश्न पढ़ते हैं, यदि राम की परछाई श्याम के ठीक बाईं ओर, हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर पूर्व दिशा से अगर सूर्य निकलता है तो परछाई हमेशा किस दिशा में बनेगी? पश्चिम दिशा में, और यानी पश्चिम दिशा। अब वो बोल रहा है कि राम की परछाई श्याम के ठीक बाएं पड़े थी बढ़े, तो भैया बायां किस साइड लिखा है? इस साइड लिखा है। तो श्याम कहाँ खड़ा बैठा होगा या खड़ा होगा? यहाँ पर खड़ा होगा, क्योंकि श्याम के बाएं बन रही, तो राम कहाँ होगा? यहाँ होगा, बिल्कुल होगा। अब राम की परछाई पड़ रही श्याम के बाएं, देखो पड़ रही ना, देखो सूर्य की किरणें जब इस साइड आएंगी और राम खड़ा है यहाँ पर, सुबह का समय है, सूर्य की रोशनी जब पड़ेगी तो भैया परछाई इसी साइड जाएगी ना, जाएगी। तो भैया अब उन्होंने पूछा है कि राम का मुँह किस दिशा में? राम भैया किस दिशा में देख रहे हैं? देख लो कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा। तो आंसर कौन सा हो गया आपका? दक्षिण। बस इतनी सी तो बात है, इतने से ही काम हो जाएगा। आप बस इस प्रकार के डायग्राम को बना लेंगे तो इस प्रकार के सवालों में आपको कोई भी दिक्कत कभी भी नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे प्रश्न पर। ये रहा आपका रक्त संबंध से। यहाँ पर लिखा है
एक लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मधु ने कहा। ये एक लड़का है, अपन लड़का तो बना नहीं सकते, लेकिन एक गोला बना लेते हैं, उसमें प्लस का साइन, क्योंकि मैं पहले ही दिन बता चुका हूँ कि मेल के लिए अपन प्लस का और फीमेल के लिए माइनस का चिन्ह यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसने क्या कहा कि एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मधु ने कहा। भैया मधु, मधु लिख लो भैया, ये मधु, मधु ने तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, मधु माइनस है ना, तो फीमेल है। अब क्या कहा है कि उसकी बहन, जो भैया लड़का है उसकी बहन, उसकी बहन बना लो एक, ये बहन हो गई उनकी, ये बहन हो गई भैया बहन। उसकी बहन मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है। भैया मधु के पिताजी होंगे, बिल्कुल होंगे भैया, मधु किसी की पुत्री हैं तो उनके पिताजी भी होंगे होंगे। उसकी बहन मेरे पिताजी की इकलौती, मतलब ये जो लड़की है वो मधु के पिताजी की इकलौती लड़की, यानी मधु किसकी बात कर रही, मधु अपने स्वयं की बात कर रही, यानी ये कौन है, स्वयं। मधु यहाँ पर कौन है, स्वयं है, तो ये मधु का कौन हुआ, भाई हुआ ना। अब वो पूछ क्या रहा है, बस अब जो पूछे उसका उत्तर दीजिए। बताइए कि मधु के पिताजी से उस लड़के का क्या संबंध। दोस्तों मैं पहले ही दिन से बता रहा हूँ, जिसके पीछे का, यानी का किसके पीछे लगा है, लड़के के पीछे, और से किसके पीछे लगा है, मधु के पिताजी से। तो यहाँ पर लिख लीजिए, से लिख लिया। अब बताना है संबंध के, मधु के पिताजी से उस लड़के का क्या संबंध है भैया। जब मधु के पिताजी हैं, ये दोनों आपस में भाई बहन हैं, तो भैया ये कौन हुए, मधु के पिताजी के कौन है, पुत्र। तो ये आंसर आपका क्या हो गया, पुत्र। ठीक है दोस्तों, आपने बड़ी ही आसानी से हल कर लिया हो गया, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है सवाल। ऐसे ही सवाल आते हैं परीक्षाओं में, आपको टेंशन नहीं लेना है कि ज़्यादा कठिन सवाल आते हैं। रीजनिंग भाई बहुत ही नॉर्मल लेवल की आती है, बस अपन थोड़ा ज़्यादा हार्ड पढ़ लेते हैं, इसलिए कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। चलते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन पर। ये रहा है रैंकिंग से सवाल है। ये लिखा है, किसी पंक्ति में ए का ऊपर से स्थान 7वां है तथा बी का ऊपर से स्थान 15वां और तथा नीचे से उसका स्थान 21वां है। तो बताए ए का नीचे से, अगर ए का नीचे से स्थान निकालना है तो अपन को पहले तो कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी है। तो अपन कुल व्यक्तियों की संख्या किससे निकालेंगे, कुल व्यक्तियों की संख्या निकालेंगे अपन बी से, बी की रैंकिंग से। देखो हमने पहले ही दिन बताया था कि टोटल व्यक्तियों की संख्या निकालना, तो लेफ्ट साइड से स्थान, राइट साइड से स्थान -1। अब यहाँ पर भैया अपन को टोटल व्यक्ति निकालने हैं, तो बी की मदद से अपन टोटल व्यक्ति निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो बी का ऊपर से स्थान कोई भी साइड मान लो तो 15 है, ठीक है, और नीचे स्थान कितना है, 21 -1, दोनों को जोड़ 21 15 कितना होता है, 36। इसमें से एक घटा देंगे, कितना बचेगा, 35। ये आ गई अपनी कुल व्यक्तियों की संख्या कि पंक्तियों में कितने व्यक्ति बैठे, 35। अब उसने पूछा है कि ए का स्थान अगर ऊपर से 7वां है तो नीचे से क्या होगा, तो भाई फिर अपना वही है ना, टोटल बराबर L + R - 1। टोटल की जगह पे टोटल, लेफ्ट साइड से स्थान मान लो चाहे राइट साइड से, तो लेफ्ट साइड से मान लेते हैं चाहे राइट साइड से, किसी भी तरह से 7 + R - 1 भैया 35 बराबर, ये यहाँ एक घट जाएगा तो क्या बचेगा, 6 + R बचेगा। तो R बराबर 35 में से अगर अपन 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 29। बस यही आपका आंसर हो गया, उसने यही पूछा है कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में आपका 29 आंसर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों, ठीक है। ये है आपका क्रम व्यवस्थीकरण से है। इसमें लिखा है, 6 मित्र ABCDEF केंद्र की ओर मुख करके एक व्रत में बैठे हैं। ठीक है, ये एक व्रत में बैठे हैं, केंद्राकार व्रत है, तो उसे एक व्रत बनाते हैं सबसे पहले। इसके लिए ए बन गया भाई, लो भाई अपना व्रत बन गया, थोड़ा बन गया है, आप देख लेना। सबका मुँह किस दिशा की ओर, केंद्र की ओर है, तो भैया 6 व्यक्तियों को बिठाने के लिए अपन ऐसे तीर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब क्या लिखा है, पढ़ते हैं सवाल को। ई डी के बाईं ओर बैठा है, ये ई डी के बाईं ओर बैठा है, ई बैठा है डी के, अपन मान लेते डी बैठे हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, डी बैठे हैं यहाँ पर, और डी, ई जो है डी के बाईं ओर, तो ई कहाँ बैठे होंगे, यहाँ पर बैठे होंगे क्योंकि बाईं ओर है। अब आगे पढ़ते हैं, सी ए और बी के बीच में बैठा, या अब यहाँ बिठालते हैं, कहाँ बिठालते हैं, चले उसके आगे और पढ़ते हैं। ई वो सॉरी एफ ई और ए के बीच में बैठा। अब भैया यहाँ पर अपन बैठा सकते हैं, एफ जो व्यक्ति है, एफ वो किसके किन किन व्यक्तियों के बीच बैठा है, ई और ए के बीच में, तो ई ए है, एफ को हाँ यहाँ बैठा लेंगे तो ए यहाँ बैठा लेते हैं। देखो हो गया ना, जो एफ है ई और ए के बीच में बैठा है। ठीक, अब अपन पढ़ेंगे पहली वाली लाइन जो अपन ने छोड़ दी थी। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सी ए और बी के बीच में बैठा है। जब ए यहाँ बैठ गया तो बी भैया यहाँ बैठेगा, इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, सी। देख लो बैठ गया ना, इतनी आसान।
बस जैसा प्रश्न कहता जाए वैसा कहते चलाओ, कभी आपका पजल गलत नहीं होगी, कभी भी क्रम व्यवस्थीकरण के सवाल गलत नहीं होंगे। बस अपनी लाइन नहीं छोड़ना है कि जिस लाइन में वो कहा गया है वही करना है, ठीक है दोस्तों। अब इसने पूछा क्या है, तो बताओ सी के दाईं ओर दूसरा कौन है। भैया सी के दाईं ओर हम पहले ही बता चुके हैं कि दायां, भैया इस साइड होगा दायां और इस साइड होगा बायां। जब इस साइड चलेगा वो तो दायां। तो देखो दूसरा सी के दाएं दूसरा, देखो पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति कौन है, एफ। तो ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन कौन से में है, सी ऑप्शन में। बस ये आपका आंसर हो गया, इतनी सी तो बात है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे प्रश्न पर। ए लिखा है निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो भैया इस प्रकार के सवाल भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनको क्रम से लगाना। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज, बाहरी सामाजिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ लिखा है कि पहले क्या होता है फिर उसके बाद क्या होता है। अगर देखो यहाँ लिखा है परामर्श, रोग, चिकित्सक, उपचार, स्वास्थ्य लाभ। भैया इसमें तो ये सब बीमारी से संबंधित है, डॉक्टरी मेडिकल लाइन वाली है, सब है भैया कि नहीं है। तो अगर सबसे पहले क्या होगा, रोग होगा ना, रोग होगा, सबसे पहले रोग होगा। फिर अगर रोग होगा तो अपन डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन डॉक्टर को हिंदी में चिकित्सक बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चिकित्सक के पास जाएंगे तो उसको दिखाएंगे कि भैया डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम है, तो वो परामर्श देगा या परामर्श सलाह देगा। उसके बाद सलाह देगा वो डॉक्टर की आपको क्या, सलाह देने लेने के बाद आपका वो इलाज शुरू कर देगा। उपचार जिसको बोलते हैं, उपचार देगा, वो दवाइयाँ भाई देगा, इसके आपसे स्वास्थ्य में लाभ हो जाएगा, आपको सही हो जाएंगे, ठीक। बुखार जुकाम जो भी बीमारी है, आजकल कोरोना चल रहा है, वैसे भी आप थोड़ी समझदारी से काम करें, ठीक है। तो अब करते हैं इसमें किस प्रकार से ऑप्शन करने। तो सबसे पहले रोग, तो यानी दो, ठीक है, दो से ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, तो पहला और तीसरा तो ऑटोमेटिक ही कट जाएगा क्योंकि 4 और 5 से स्टार्ट। इसके बाद क्या कह रहे हैं, चिकित्सक, तो 3 बना लीजिए। फिर इसके बाद अपन परामर्श कराएंगे डॉक्टर, तो ये 231 डी ऑप्शन में दिख रहा है पहले शुरुआत में। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, बी कट गया। बस इस प्रकार से इन सवालों को हल करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा बेनारिक से संबंधित है, आपको बेनारिक के प्रश्न भी परीक्षाओं में बहुत देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है नारी माँ डॉक्टर, ठीक है, नारी माँ डॉक्टर। तो बेनारिक बनाना होगा, भैया अपन बनाते हैं बेनारिक। ये 4 ऑप्शन दिए, आपको बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है कि क्या हो रहा है, बस ये देखना है क्या हो रहा है। भैया जितनी भी अपन बनाएंगे ऐसे ही बनाते हैं ना, कि जितनी भी भैया माँ होंगी वो क्या होंगी सारी, ये जितनी भी माँ हैं वो सब क्या हैं, नारी होंगी। नारी मतलब फीमेल, ठीक है, महिलाएं। और भैया ये डॉक्टर, ये आपने देखा होगा कुछ महिलाएं भी डॉक्टर होती, कुछ महिला डॉक्टर माँ भी होती, ठीक है। तो ये बना लेते हैं अपन डॉक्टर का। इससे क्या हो गया, ये अपन का ज़्यादा सटीक आंसर होगा, क्योंकि इसमें जो बताया गया कि इससे ज़्यादा अपन को रिलेट करना पड़ता है, एक दूसरे से ज़्यादा संबंध बनाता है, जो अधिक से अधिक प्रभावित करे वही आरेख बनाना पड़ता है अपन को। देखो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि कुछ डॉक्टर ऐसी हैं जो माँ भी हैं और नारी भी हैं, ये बन रहा है ना। तो बस ये आंसर आपका बन गया। कौन सी में है, सी आंसर में। कुछ माँ, सभी जो माँ होंगी वो सब नारी होंगी, ठीक है। चलते हैं आगे प्रश्न पर। ये रहा आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, आकृतियों से लिया गया है। इस प्रकार के सवाल भी परीक्षाओं में, रेलवे, पुलिस, ग्रुप डी, जितने भी एग्जाम होते हैं, हर एग्जाम में 2 से 3 आकृति मिनिमम तो मिलती ही हैं। तो यहाँ करते हैं इसको, देखो इस प्रकार ढूंढना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, यही ढूंढना है ना दोस्तों। चलते हैं कहते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ वर्ग बना है और वर्ग के को बीच से एक विकर्ण लगा है और यहाँ पर गोला है एक, है ना वृत्त। तो इसने इन लोगों ने किया क्या, नीचे की लठियाँ हटा दी, मतलब नीचे जो रेखा है वो निकाल दी। देखो अब ऐसा बन गया, फिर बन गया दोस्तों। और जो ये जो वृत्त है वो यहाँ से आकर यहाँ आ गया, ठीक। इसी प्रकार आगे देखो इन इस वाले डायग्राम में इन्होंने ऊपर की रेखा हटा दी और ये वाला जो गोला है वो यहाँ आ गया। तो अब जो अगला वृत्त होगा वो कहाँ आएगा, इधर आएगा दोस्तों, बिल्कुल आएगा। देखो कौन कौन से ऑप्शन में, ए और बी में। देखो पहले तो ये कट ही जाएगा, सी और डी तो कट ही जाएंगे, ये तो हो ही नहीं सकते, कैसे हो सकते हैं। अब देखो भैया वृत्त था, यहाँ से एक लाठी एक रेखा कम हुई तो 3 बचे, 2 रेखा कम हुई तो भैया ये इतनी बची। अब भैया फिर से कम होगी तो कौन सी, यहाँ 3 रेखा वाला तो बनेगा नहीं, बनेगा 2 ही रेखा वाला। कौन सा ऑप्शन बनेगा, बी।
क्योंकि अब ए वाली जो लाट रेखा है ये हट जाएगी, कौन से ऑप्शन में बन जाएगी, ए बी ऑप्शन में। बस ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये रहा आज की आपकी पहली मतलब क्लास। कैसी लगी, लगता है आपको बहुत ही पसंद आई हो, वीडियो बहुत ही पसंद आया हो तो आप लाइक ज़रूर करें। दोस्तों ये सवाल है आपका होमवर्क के लिए, ये आपको घर से लगाना है। ठीक है दोस्तों, ये सवाल आपका होमवर्क का है। ठीक है, तो आप वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, अपने और दोस्तों को भी जोड़ें, क्योंकि बहुत ही अच्छी अच्छी क्लासें स्टार्ट होने वाली हैं अब कुछ ही दिनों में। ठीक है दोस्तों, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो को देखें, जोड़ें। बिल्कुल लो लेवल से आपको हाई लेवल तक की तैयारी कराई जाएगी दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार से चिंता नहीं करनी है। ठीक है, ये सवाल आपको होमवर्क में करना है लग। ठीक है दोस्तों, आपको आज की वीडियो को बहुत ही क्वेश्चन जितने आसान सवाल थे आपने बहुत ही आसानी से कर लिए होंगे। तो आप मिलते हैं, आप कल फिर से मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है दोस्तों।